हम क्या किसान को बोलिए। यहाँ कौन कौन तत्वा है, हाथ उठाओ भाई। वीडियो करा दीजिए। सारे लोग तत्वा है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो बिना भाषण सुने चला जाएगा, हाथ उठाओ। कौन कौन लोग हैं जो बिना भाषण सुने चला जाएगा, उसका हाथ उठाओ। कोई नहीं है। कौन कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के आरक्षण के लिए यहाँ आया है, हाथ उठाओ। जो लोग अपने बच्चे की आरक्षण के लिए आएगा, वो कभी बस खुले, भूख लगे, बारिश हो, कोई हटने वाला है? हट भाई। इस सराय रंजन, ये समस्तीपुर लगता है खाना नहीं खाता। हम 1 साल से खाना नहीं खाए हैं, लेकिन हम चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं पता है? ये जो बच्चियां लोग हैं जो सामने में खड़ी है, उसको एनडीए की सरकार ने दरोगा बनने से रोका है, इसलिए आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है। इसलिए चिल्ला रहा है आईपी गुप्ता कि एक बेटा टीआरई 3 में टीचर हो गया था, उसको इस सरकार ने नौकरी नहीं दिया, इसलिए आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है। कैसे चिल्ला रहा है देखते हैं। कितना दम है समस्तीपुर वाले में। हमारे साथ बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ। देखो कुछ लोग बैठा है, लोग मर्द लोग, ये जो तत्वा है ना, इतना गुलाम पैदा लिया है। जितना तत्वा, जगह चेहरा पे एकदम चमक है ना, उसको लगता है कि सब मजदूर तत्वा चिल्लाएगा। हम काहे चिल्लाएंगे? हमारा तो नौकरी है, हमारा बेटा तो नौकरी करता, हम काहे चिल्लाएंगे? अरे रेलवे में भी नौकरी कर रहा था तत्वा, सरकार उसको निकाल रहा है। घमंड मत करो, ये निर्दयी सरकार है, ये हत्यारी सरकार है। हर रोज ये तलवार निकाल रहा है, जहां देख रहा है ताकि तत्वा पान है, उसको मुर्गा की तरह काट दे रहा है। इसलिए बोलो मेरे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ। इधर कौन कौन बैठा है? तत्वा सब खड़ा होइए। पहले जितना लोग बैठा हुआ है, आराम करने के लिए आए हैं। 1 साल से नहीं सोया हो। अरे कैसे बाप हो, कैसा भाई है, बेटा का गर्दन उतार रहा है। सीखो इन महिलाओं से। ये नहीं होती न हमारी माताएं और बहनें, ये अगर अपना घूंघट नहीं उतारी होती, ये अपना केस अगर नहीं बांधा होता और आंचल को कमर में नहीं लपेटा होता, तो आंदोलन ये आज खड़ा नहीं होता। सीखो, सीखो इन महिलाओं से। इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार के सरकार को कि तुमने हमारी बेटियों और बेटे का आरक्षण छीना है, मेरा चीर हरण किया है। और जब जब चीर हरण हुआ है, तब तब महाभारत हुई है, और तब तब द्रौपदी ने अपने पेट में बांधे हैं। हमने कहा था कि तुम जननी है, तुम जननी हो। जब तुम सृष्टि का निर्माण करती हो तो तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां टूटती है। हे माते, हे जननी, तुम्हारे बिना आईपी गुप्ता ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है, ये मैंने कहा था। एक बार फिर आरक्षण को जनना होगा।
मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। ये लोग कोई राजद का झंडा थाम लेगा रतिये के ना, कोई जदयू का झंडा थाम लेगा, बोलेगा कि बाबू कंधा पे हाथ रख देंगे, अब की करिए। लेकिन हमारी माताएं, हमारी बहनें कहे जदयू वाला, भाजपा वाला, फलना वाला निकल, मेरा बेलना देखा है, बेलना देखा है, ये जो बेलना है, मेरा बेटा बदमाशी करता है, किसी बेलना से उसके माथे फोड़ते हूँ। और पति जब खैनी खा के नशा करता था, यही बेलना है जिसको पीटते पीटते मैदान तक छोड़ के आती हूँ। और यही बेलना है, तुमने तो मेरे बेटे बेटियों की नौकरियां छीनी है। तुम्हें नहीं पता कि हम ही वो माँ है जो 10-10 साल तक, 25-25 साल तक, इसलिए हमारा बेटी भी दरोगा बनेगा, इसलिए कि हमारा बेटा भी एसडीएम बनेगा। मैंने पति के बिना 30 बरस गुजारे हैं, दिल्ली में, चेन्नई में, आज भी राजमिस्त्री है। मेरा पति को मुझे भुलाना है, उसके शरीर में अब ताकत नहीं रहा रिक्शा चलाने का, कर्मी चलाने का। ए जदयू भाजपा वाला, यहाँ से निकल, अब हमारी बारी है। ये तुम हो, ये जननी है, ये नौजवानों ने जिनकी नौकरियां छीनी है तांती तत्व प्राण समाज का, और इन माताओं ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। इसलिए ये 2025 का चुनाव आईपी गुप्ता इसलिए अपने सर पे कफन बांध के चला है कि एक भी हमारे बच्चे की तरफ जब तुम अपनी तलवार चलाने की कोशिश करोगे, एक भी मेरी बेटी को अगर कहोगे कि तुम तत्मैन है, तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो आईपी गुप्ता तलवार लिए खड़ा है। क्या हम भूल सकते हैं इसी की सरकार, नीतीश सरकार ने हमारी टीआर 3 बनने वाली महिलाओं जो शिक्षक बन गई थी, उसकी नौकरियां छीनने वाले, क्या हम एनडीए सरकार को वोट देंगे? बोलिए जोर से, वोट देंगे? हाथ उठाइए और कहिए कि बहुत हो गई है, अब बारी हमारी है। तुमने अपने कलम चलाए, तुम कलम कसाई बने हो, अब वोट का चोट देने का वक्त आया है। तुमने हमारे बच्चों के गर्दन से वर्दी छीना है, सिपाही का, पुलिस का। तुमने हमारी बेटियों से नौकरियां छीनी है, शिक्षक बनने का, एसडीएम बनने का। दोस्त, 2025 आने वाला है, तुमने हमारी नौकरी छीनी, हम तुम्हारी कुर्सी छीन के दिखा देंगे। हमने यहाँ के सांसद, उजियारपुर के सांसद, समस्तीपुर के सांसद को जिताया, हमने सरायरंजन के विधायक को जिताया, मंत्री बनाया उन्हें। हमारा वोटों ने लगभग 20,000 वोटों ने हमने माननीय मंत्री जी को जिताया। हम आरक्षण की मांग लेकर, इन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं मिला था इनसे। उन्होंने कहा गुप्ता जी लिख के लाइए, हम देखते हैं, हम करेंगे। उसके बाद दोबारा माननीय मंत्री जी का कॉल नहीं आया। क्या हम इतने लाचार हैं? हम जिसको ताकत देते हैं, चाहे उजियारपुर का सांसद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे
समस्तीपुर का सांसद हो, उजियारपुर का सांसद हो, हमारे वोटों से जीते हैं आप, हमारे वोटों से। अरे आप कितना रुपया दोगे इलेक्शन से पहले सब रख लेंगे घरा में ना, लेकिन जब वोटा मारने जाएंगे तो आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी पे ठपा तुम झूठ बोल सकता है। तो हमने कहा ए तत्वा ए पान, तुम भी बेईमान बनो, बेईमान दुनिया बड़ी बेईमान। कहा था ना हमने, बोला नीतीश कुमार जी दल के 400 से 1100 रुपया तत्मनिया करे देते हैं, बोला कि ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं कि हाको रथमपान में हम कितना बेईमान बन गए। हम बेईमानी करेंगे, हम तुम्हारा सारा पैसा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए कि 75 बरस से वोट दे रहे भाई, अभी तो 1100 रुपया 10,000 रुपया, अभी तो 5 लाख तक का हिसाब किताब बाकी है, 75 बरस का हिसाब किताब बाकी है। अरे कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बाप होगा जिसका रेलवे से नौकरियां नरेंद्र मोदी जी छीन रहा है और हम वोट दे देंगे। अरे तांती ततवा जब तक सीधे थे तब तक तो मुझे कंधा पे हाथ रख के वोट लेते रहे, गले मिल के वोट लेते रहे, लेकिन मुझे पता चल गया है कि हमारा वोट से तुम ताकतवर बनते हो और हमारे ही बच्चे पर तलवारें चलाते हो। नहीं, गले मिलता है और हमारी रीढ़ की हड्डियां तोड़ता है ताकि हम जिंदगी भर अपाहिज बन जाए। हम वोट हम राजा नहीं बन सके, लेकिन दोस्त हाको रथमपान के आंदोलन से हम भी मजबूत हुए हैं, हम भी मजबूत हुए, हम भी गले मिलेंगे। जिस तरह से रीढ़ की हड्डियां तुमने हमारी तोड़ी है दोस्त, ये मजदूर का हाथ है। जिस दिन ये गला लगा के दबोचेगा, वो दिन तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां नहीं, 306 हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी कुर्सी को तोड़। इसलिए इसी खड़े होइए, कौन कौन बैठ गया दोबारा, जे बैठ गए लोग खाटी बेईमान हो, समझ लो। कौन कौन बैठा है हाथ उठा। अरे 1.5 साल से नहीं बैठे हैं। मधेपुरा में कल मैं गया था, वहां से 4 बजे रात में पहुंचा हूं जमुई नहीं पटना, और सोए हैं 4:30 बजे, खाना भी नहीं दिया। मेरी पत्नी बोला कि तुम्हारा यही धंधा है, तुम बाल बच्चा बीवी काम दाम छोड़ के फकीर बन गया, यहाँ जहाँ जाते हो वहां से खा के नहीं आते। मैं उठने वाली नहीं हूँ, नहीं खिलाया भाई। अब भोरे बोला कि जा रहे तो खा लो, तब बोले रात में तुम नहीं दिए तो खाना खाओ वरना जाओ, तुम्हारा कोई ठिकाना। हमने तुम्हारे नाम से चिट्ठी लिख दिया है। जब पत्नी ने चिट्ठी लिख दिया तो माँ और कहानी को बचा सकता है अपने बेटा को, अपने भाई को। तो तुम्हारे हवाले हूं मैं। और आज का दिन, अभी मैं 14 तारीख को 13 तारीख को मधेपुरा में था। 15 किलोमीटर बोनट पे बैठते हैं, मैं देखता हूं हमारे सामने में लड़का पसीना से लथपथ साइकिल चला रहा है, दौड़ रहा है। एक आदमी हमको बोला कि सर बोनटवा पे काहे बैठो, नीचे 42 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर 42 डिग्री टेम्परेचर, बीच में हम बैठे हुए। कोई हमसे पूछे कि बोनट का गर्मी क्या होता है, भाई हमरा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं कहता हूं इसलिए बोनट की गर्मी और सूरज की गर्मी सहता हूं एक साथ,
ये हमारे बच्चे भी मोटरसाइकिल पे आईपी गुप्ता जिंदाबाद करता हुआ पसीना से लथपथ जा रहा है। अरे मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, वो पसीने से लथपथ आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हम भला इसी में कैसे बैठ सकते हैं? मेरी पत्नी भी बोला, लेकिन हम बोले कहाँ हो? तुमको लाइव देख रहा हूँ, बोनट पे बैठा हुआ है। बोले टेम्परेचर पता है ना बोनट का क्या होता है? हे दीदी जी, हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है बोनट पे क्या बीत रहा है, लेकिन मैं जलूंगा नहीं तो रोशनी कहां से आएगी? जलना होगा। इसीलिए मैं सुना कि बहुत सारा ततवा फोन किया कि सराय रंजन में ततवा का मीटिंग नहीं कीजिए, डर लगता है। अरे जो डर गया वो मर गया। ततवा 30 मंजिला बिल्डिंग पे राजमिस्त्री का बेटा हूं। ततावा सब 30 मंजिला मंदिर पे मचान पे करने लेके ठोक रहा है। काहे रे 30 मंजिला गिरमी तो मरमी ना। बोलता है हमारा वाइफ, हमारा बच्चे स्कूल में है, अगर उसके लिए मुझे मरना भी होगा तो 30 मंजिला या 50 मंजिला पे जाना है। तो क्यों डरते हो? तुमने डरा तो तुम्हारे दादा परदादा ने डरा तो तुम डरपोक पैदा हुए। तुम डर रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी डरपोक पैदा होगा। ये डरने का वक्त नहीं है, वोट के चोट से डराने का वक्त है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, जमुई पटना जाएंगे, जमुई से हम जाने वाले हैं कहाँ? भागलपुर नौगछिया कल मीटिंग है मेरा। एक भी दिन चैन से नहीं हूं। जब हम आ रहे थे तो पहली बार मुझे बड़ा मजा आया। 15 किलोमीटर भगवान की ओला बरस रहा है, पानी बरस रहा है। मैंने कहा हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम भी साथ हो लिए हमारे आंदोलन में। लेकिन सबसे बड़ा मजेदार बात यह था कि जितने बच्चे थे सारे लोग मोटरसाइकिल पे भीगे हुए थे। कौन कहता कि आरक्षण नहीं आएगा? ये पहली बार आपको मैं बता दूं कि हमारी ताकत क्या है। कितने लोगों को, अरे यार उठो तो, एक चिपटा था यार इसमें, चश्मा दो। आपको पता है कि समस्तीपुर में हम कितने ताकतवर हैं? आज मैं बताता हूं कि अब मेरे बिना यहाँ के एक भी एमएलए एमपी नहीं बन सकता। जब ततवा नहीं चाहेगा तो कोई एमपी एमएलए नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, कल्याणपुर विधानसभा का नाम सुना है? वहां हम हैं 42,100 ततवा। कितना है? 42,100 में 3-4 हजार चौपाल को निकाल दो। नहीं तो कुछ भी निकालेगा तो 40,000 ततवा खाली वहां भरा पड़ा है कल्याणपुर में। अब बता लो दोस्त, कल्याणपुर में 40,000 ततवा और जीता हुआ कौन है? हमारे बिना जीत सकता है वो? इस बार नहीं जीत पाओगे। मतलब 40,000 कल्याणपुर में है। वारिस नगर में 31,201 वोट है। कितना है? 31,201 वोट। और समस्तीपुर विधानसभा में 45,045 वोट है। कितना है? 45,045 वोट समस्तीपुर विधानसभा में। उसके पास उजियारपुर में जहां से आलोक मेहता जी हैं, वहां पे 48,104 वोट है। अब समझ लीजिए, वोटा हमारा। एमएलए कौन बन रहा है अभी तक? उसके बाद
मोरवा विधानसभा 37,015 वोट है मोरवा विधानसभा। अभी रणविजय साहू जी हैं, उनका करेगा थक 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 तभी वोटा से जीत लोग पाए नहीं। अब रणविजय साहू जी का करेजा थक थक करना नहीं। उसके बाद सराय रंजन विधानसभा जहां हम लोग हैं, जहां हम लोग सराय रंजन 46,250 कितना है? हमारा बिना कोई बनेगा यहाँ? बिना तांती तत्वक सराय रंजन का विधायक कोई बनेगा? हाथ उठाओ और बोलो बनेगा? नहीं बनेगा। जिधर तांती तत्व उधरे मोदी नगर 35,210 वोट मोदी नगर में। विभूतिपुर 50,410 वोट विभूतिपुर में। 50,410 वोट। उसके बाद रोसड़ा, कितना बार हम बोले रे भैया रोसड़ा विधानसभा एकदम खड़े खड़े जीत जाएंगे शेड्यूल कास्ट के सीट पे, कितना बार बोले। एक नया सिस्टम निकला है, अति पिछड़ा से दूसरा लोग शादी करके अपने कन्या को लड़ा दे रहा है। अभी जहां से जमुई में हम लड़ने वाले थे, वहां से वो यादव जी की पत्नी है, वो शेड्यूल कास्ट से आती है, उनको लड़ा दिया। तो हम बोले अरविंद को, अरविंद जरा देख लिया। रवि को भी मैंने बोला देखो अपन जात में किसी दूसरा अनुसूचित जाति से शादी करे, हमरा बताओ वो करे टिकट बा दे देंगे, रोसड़ा के विधायक एकदम परमानेंटली बना देंगे। रोसड़ा में है 51,102। रोसड़ा में ये 10 विधानसभा, जिसमें लास्ट है हसनपुर विधानसभा। हसनपुर में है 36,400 वोट। 36,400 वोट। इसका मतलब क्या हुआ? एक भी विधानसभा 10 में से ऐसा नहीं है जहां तांती तत्वा पान आईपी गुप्ता के बिना कोई एमएलए बन सकता है। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एमएलए दूसरा नहीं, सांसद दूसरा न टिकट, खाली हम लोग वोट देने वाले बन के रह गए। इसलिए इस बार अगर मैं महागठबंधन के तरफ गया तो 3 सीट हमारे नजर में है जो हम लड़ने वाले हैं। सराय रंजन 1, उजियारपुर 2, मोती नगर, मोरवा, विभूतिपुर भी लड़ने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, रोसड़ा। लेकिन 1 से 2 सीट हम जिधर भी जाएंगे 2 सीट पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि समस्तीपुर से हम लड़ेंगे। और अगर अकेले लड़ गए नहीं, अगर अकेले लड़ गए तो नया दिमाग लगाएंगे, उसमें 10 विधानसभा पे अपना कैंडिडेट उतार देंगे। समझते हम पागल आदमी है ना भाई, हम एड़ा आदमी। अब हम कंप्रोमाइज करना सीखने नहीं किए भैया। हमारा मन लायक बात नहीं होगा, हमारा क्या, हम सत्ता पसंद नहीं, हमको सड़क पसंद आदमी है। सड़क पे मेरी जिंदगी गुजरी है। आईपी गुप्ता एमएलए एमपी बनने नहीं आया है, हम एमपी एमएलए बनाने आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण आपके घर पे आए तो सिर्फ इस बेटे पे विश्वास करिएगा, जिधर बोलेंगे उधर ही वोट देना है। जिधर जाएंगे उधर आरक्षण ले लेंगे। लोग कहता है कि आरक्षण तो एनडीए वाला न देगा, तो छीना कौन? अगर एनडीए वाला देगा तो छीना कौन? और अगर देगा तो दे क्यों नहीं रहा अभी तक?
बोल रहा है कि लिखित दे देंगे। लिखित क्या होता है? 2016 में आपको पता है असम में अपने जाति को कलिता बोलते हैं। असम में 60 लाख कांति तत्वा है। 2016 में मोदी जी ने कहा था कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। आज तक मोदी जी नहीं दिया। भैया विश्वास नहीं है मुझे। एक जगह हमारे लोगों को आपने कर दिखाया है। इसलिए जिधर ताकि तत्वा पान उधर की सरकार बनने जा रही है। अभी मैं जाने वाला हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। शरीर कहता है कि आराम करो, लेकिन जब इन बच्चों की चेहरा देखता हूँ तो कहता है कि अंकल आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आप लड़ने के लिए पैदा हुआ। इसलिए बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। जिसको जिसको सेल्फी लेना होगा भैया आना मत, मैं आ रहा हूँ। एक एक आदमी को सेल्फी देगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत लोग हमारा एकदम कूट देता है। भाई कूटना नहीं, एकदम आराम से लेना सेल्फी के लिए सर नीचे जाएंगे और जितने लड़कों को सेल्फी लेना है एक एक करके लेना और व्यवस्था आपको ही बनाना है। सर जा रहा है सर, यहाँ नहीं सर, नीचे सर, यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, नो यहाँ नहीं सर, नीचे जाना सर। लोगों को नीचे देखिए, ये देखिए और आप देखिए। और हम प्रभुनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आईजीएफ के, आप मंच पे आएंगे। प्रभुनाथ जी, हमारे प्रभुनाथ जी जो समर्थ, आप लोग क्या बोले युवाओं को, और हमारे राजीव जी व्यवस्था बनाएंगे। मुखिया जी, राजीव जी सर के गोल घेरा बनाइए, सर को गोल घेरा में ले लीजिए और आप लोग जान लीजिए। सर बताइए आईपी गुप्ता फोर्स के बारे में क्या आपको करना है और क्या बताना है सर? आईपी गुप्ता फोर्स बताएंगे। आईपी गुप्ता फोर्स और जिला अध्यक्ष अरविंद जी जो सूची ले रखे हैं आईजीएफ का, वो प्रभुनाथ जी को दें। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय के अरविंद जी, प्रभुनाथ जी आईजीएफ के बारे में आप लोगों को बताएंगे कुछ। हमारे नौजवान मित्रों साथियों, आज समस्तीपुर बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा गया है और इस जिम्मेवारी को मैं निर्वहन करूंगा। मैं इस मंच से बिहार के सभी नौजवानों को निमंत्रण दूंगा कि आप सभी आईजीएफ फोर्स ज्वाइन करें। मैं बहुत जल्द 5,000 की संख्या में 5,000 लोग की संख्या में एक मीटिंग रखूंगा और उसमें उन लोगों का बैच टी शर्ट दे करके उनको आईजीएफ ग्रुप ज्वाइन कराऊंगा। आज इस मंच पर यहाँ के कुछ नौजवान साथी लोग आईजीएफ टीम में ज्वाइनिंग कराऊंगा, जिनका लिस्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे बिहार के नौजवानों से कि अब आपका आईजीएफ टीम बनकर तैयार है, आप ज्वाइनिंग करें। अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार अन्याय कोई समुदाय के लोग करते हैं तो हम लोग उसका मजबूती से जवाब देंगे और उसका मन चले लोग को ठीक करेंगे। और मैं साथ ही कहूंगा कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या